हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लास। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के टॉपिक द हिमालय रेंजेस, द नदर्न प्लेन्स एंड थार डिजर्ट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम प्लेट्यूज़ के बारे में, पठारों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेट्यूज़ एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो आसपास की ज़मीन से ऊंचा होता है और ऊपर से समतल होता है। मतलब नीचे से ऊपर तक ये पहाड़ों के शेप जैसा होता है, लेकिन पहाड़ों में पीक होती है, चोटी होती है। लेकिन प्लेट्यूज़ की ऊपर की ज़मीन समतल होती है, फ्लैट होती है। इसे हाईलैंड और टेबल लैंड भी बोलते हैं। प्लेट्यूज के टाइप्स होते हैं डाइसेक्टेड प्लेट्यू या विच्छेदित पठार। ये अर्थ की क्रस्ट के ऊपर होने वाले हलचल से या मूवमेंट से बनते हैं, और ये हलचल का मेन कारण टेक्टोनिक प्लेट्स का स्लोली कोलिजन होता है। कोलोराडो प्लेट्यू जो ड्राई ग्रासलैंड, माउंटेन और फॉरेस्ट से कवर्ड है, एक विच्छेदित पठार है। और न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड वॉल्केनिक प्लेट्यू जो छोटे छोटे वॉल्केनिक एरप्शन से बना है, वो एक वॉल्केनिक प्लेट्यू है। इसमें जो लावा निकलता है वो धीरे धीरे जम जाता है और पठारों का शेप ले लेता है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू ये माउंटेन रेंजेस से फॉर्म्ड होते हैं। इनके फॉर्मेशन का कारण थर्मल एक्सपांशन है जो लिथोस्फीयर से बनते हैं। यूएस का येलोस्टोन एंड फ्रांस का मैसिव सेंट्रल एक थर्मल एक्सपांशन से बने हुए प्लेट्यू हैं। क्रस्टल शॉर्टनिंग में अर्थ की क्रस्ट का एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर फिसल जाता है या खसक जाता है, जिससे ये प्लेट्यूज फॉर्म्ड होते हैं। जैसे तिब्बतन प्लेट्यू एक क्रस्टल शॉर्टनिंग प्लेट्यू है। कुछ फेमस प्लेट्यूज के बारे में देखें तो डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में 8 इंडियन स्टेट तक एक्सटेंडेड है और ये इंटायर साउथ इंडिया को कवर करता है। छोटा नागपुर अपने साथ बहुत सारे आयरन, कोल एंड मैग्नीज मिनरल्स को रिजर्व करके रखता है। तिब्बतन प्लेट्यू चाइना में हाईएस्ट एंड बिगेस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। कटंगा कोंगो प्लेट्यू ये कॉपर माइंस के लिए प्रसिद्ध है। एंड ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू ये गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। करें तो इंडिया में पेनिसुलर प्लेट्यू या इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू है। ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एंशिएंट ज्योग्राफिकल फीचर्स है इंडिया का। यह इंडिया के सेंट्रल पार्ट से सदर्न टिप तक फैला हुआ है। पेनिसुला का मतलब होता है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। इसके फीचर्स की बात करें तो इसका शेप ट्रायंगुलर शेप का है और 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करते हैं। ऑलमोस्ट इंडिया का हाफ एरिया ये ऑक्यूपाई करता है और बहुत सारे स्मॉलर प्लेट्यूज को ये कंसिस्ट करता है। मालवा प्लेट्यू जो बेसाल्टिक लावा से फॉर्म्ड हुए हैं और ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। छोटा नागपुर पठार इसकी मोस्टली चट्टानें गोंडवाना हैं, जिनमें डेक्कन लावा और आर्कियन ग्रेनाइट के खंड हैं। डेक्कन प्लेट्यू ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये लार्जेस्ट एरिया कवर करता है पेनिसुलर प्लेट्यू का। हमारे इंडिया का सबसे पुराना और स्टेबल लैंडमास है पठार। पठारों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में मिनरल रिसोर्सेज जैसे आयरन, कॉपर, माइका और गोल्ड पाए जाते हैं। ये 98% गोल्ड डिपॉजिट कंटेन करके रखते हैं प्लेट्यूज। एंड ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है, जिसमें कॉटन, टी, कॉफ़ी एंड रबर प्रोड्यूस होते हैं। फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा प्लेट्यूज में है। हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट प्लेट्यूज में पाए जाते हैं। और रिवर्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ से फ्लो होती हैं, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रॉप इरिगेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। टूरिज्म में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं प्लेट्यूज, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन जैसे ऊटी, पचमढ़ी एंड माउंट आबू पाए जाते हैं। हमारे पठारों में बहुत सारी विशेषताएं हैं। यहाँ रिवर्स हैं, यहाँ ब्लैक सॉइल हैं, बहुत सारे ह्यूज मिनरल्स को कंसिस्ट करके रखते हैं। बट ये बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं, बिकॉज इसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। तो हमें इन यूनिक लैंडफॉर्म को प्रिजर्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाने पड़ेंगे, जिससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ये हमेशा बना रहे।